أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخيर। अम्मा बाद अच्छा। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने आई थिंक हमने फोर्थ आयत तक कंप्लीट कर लिया था। अ, अच्छा, आप लोगों में से कोई बताइए कि हमने कितनी आयत पढ़ी थी और उनका क्या तर्जुमा है। किसी को याद है तो अपना माइक म्यूट करें और बताएं। आतिफ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, हम लोग ने उस दिन सूरह इखलास की आयत पढ़ी थी। हम्म। अ, तर्जुमा बताएं। उसमें उसकी जी, कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब होता है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। यस। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज से मतलब हम यहाँ क्या समझते हैं। बेनियाज का मतलब है कि मतलब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। यस, नेक्स्ट आया। लम यलिद वलम यूलद, और ना ही उसने औलाद जना और ना वो जना गया। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, ठीक है। यानी अल्लाह सुब्हान तआला की कोई फैमिली नहीं है। ठीक है, चले आगे हम नेक्स्ट आयत से पढ़ते हैं। फोर्थ आयत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, हुआ और लम यानी कि नहीं, यहाँ लम किससे यूज होता है, डिड नॉट, ये होता है पास्ट के लिए यूज। ठीक है, तो यहाँ पर लम का मतलब हो जाएगा नहीं। और नहीं, यकुन यानी है, और नहीं है, लहू उसका, हमसर कुफुवन कहते हैं हमसर यानी इक्वल, बराबर। ठीक है, तो नहीं है उसका हमसर कोई। अहद, अहद का वर्ड देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अहद का मतलब होता है एक। लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस आया के हिसाब से इसका तर्जुमा करेंगे कोई, यानी नहीं है उसका हमसर कोई, यानी अल्लाह के इक्वल कोई नहीं है। हमसर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इक्वल। तो इससे देखेंगे कि हमने इससे क्या असबाब लिया है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जात में अल्लाह की टोटल 99 सिफात है, कि उस सिफात जैसा किसी के अंदर सिफात नहीं है। अल्लाह की सिफात में भी किसी को शरीक नहीं कर सकते और अल्लाह की जात में भी किसी को शरीक नहीं कर सकते, यानी हर लिहाज से अल्लाह के जैसा इक्वालिटी में कोई नहीं है। अगर हमारा ये अकीदा है कि जो सिफात अल्लाह की, यानी जो क्वालिटीज जो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के हैं, वो कोई और भी वो सेम चीज कर सकता है, तो ये आयत का हम क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। यानी हमारा हम क्या कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। किसी आयत का इनकार करना वो किस में शामिल होगा, कुफ्र में। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, उसके इक्वल कोई नहीं है, वो वाहिद है, वो एक है, यानी कि उस जैसा कोई है ही नहीं। सवाल ही नहीं होता कि होगा, कि है ही नहीं, और ना ता कयामत तक होगा। ठीक है, तो एक हम जो है इसके मुतालिक एक हदीस देख लेते हैं सूरह इखलास के मुतालिक। एक सहाबी नमाज में हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे, फिर कोई और सूरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, क्या वो ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। यानी कि जो सहाबा इकराम हुआ करते थे, वो हर नमाज में इस सूरा को इस लिहाज से पढ़ते थे, इस मोहब्बत से पढ़ते थे। क्योंकि मोहब्बत कब होती है हमें किसी सूरा से, कि जब हमें उसका बिल्कुल एक एक आयत का मीनिंग पता हो, उसमें हमें एक एक लफ्ज को गौर व फिक्र करके हम उसे पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है, सूरा से मोहब्बत हो जाती है। तो इसमें क्या है कि सहाबा इकराम इसे नमाज में खूब पढ़ते थे, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस सूरा का ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। और तिलावत करते वक्त हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस सूरा का मतलब क्या है, इस लिहाज से पढ़ें कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह से वाहिद है, एक है। इससे हमारी तौहीद भी स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत करने का जिक्र किया है कि बार बार पढ़ने का, यानी इस सूरा को देखिए, इससे क्या मतलब हुआ, इस हदीस से हमने क्या समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से क्या कहा कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत करने करने से तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया, यानी इस सूरत से मोहब्बत करने से क्या हुआ कि जन्नत में दाखिल कर दिया, यानी उसे जन्नत मिल जाएगी जो इस सूरत से मोहब्बत करेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो इंसान तौहीद पर अमल करेगा, सूरह से मोहब्बत करने से इसका पूरा जो है कंक्लूजन ये है कि जो इंसान अपनी जिंदगी तौहीद के मुताबिक गुजारेगा, यानी कि अल्लाह को एक मान कर, यानी कोई शिर्क नहीं, कोई बिदअत नहीं, उससे क्या होगा, उसे जन्नत में दाखिला मिलेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर हमें क्या नोट करने की जरूरत है कि ऐसे हमें क्या जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जो है तरबियत की है कि इस सूरत को बार बार पढ़ना चाहिए, इस सूरत की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करनी चाहिए। और ये सूरा क्या है, 1/3 इट्स इक्वल टू द 1/3 ऑफ द होल कुरान, ये कुरान के एक तिहाई हिस्से के बराबर है। तो हमें इस सूरत से मोहब्बत करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कैसे होगी, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर गौर व फिक्र करें, एक एक आयत पे तदब्बर करें, कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़ें। देखिए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी उस जैसा माफ करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं है, उस जैसा जरूरत को पूरा करने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो यानी अल्लाह के जैसा हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह की टोटल 99 सिफात है, हर सिफात में, यानी हर 99 जो एट्रीब्यूट्स है, हर सिफात में उसके जैसा कोई नहीं है, ना है, ना था, और ना ही होगा। तो इंशाल्लाह आज जो है हम थोड़ा ग्रामर पार्ट ज्यादा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूरह क्लास है उसका जो है 4 आयत जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने इससे एक एक आयत से जो है असबाक लिए हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने एक एक आयत से क्या क्या सबक लिया है, उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, कि कहीं हम शिरक में तो मुब्तला नहीं है, कहीं हम जो है अल्लाह के अलावा किसी और को तो ये सिफात नहीं दे रहे हैं, यानी शिरक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस सूरा को हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एक बार हम जो है एक बार रिपीट कर देते हैं पूरा सूरा को वर्ड टू वर्ड, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुल हुआ अल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाह, अहद एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उस जैसा कोई, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। यलिद यहाँ पर जो है एक्टिव एक्टिव है, और यहाँ पर जो यूलद वो है पैसिव, यानी ना किसी से जना गया और ना वो जना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। और लम और लन का मतलब भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये यूज होता है माजी के लिए, यानी फॉर पास्ट टेंस, और लन इज यूज फॉर फ्यूचर टेंस। उसके बाद आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, व और लम नहीं, यकुन है और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन हमसर, अहद कोई, और नहीं है उसका हमसर कोई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये सूरह अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आप जो पहले आप लोगों को नहीं पता था वो असबाब इंशाल्लाह वो आपको अब समझ आ गया होगा। तो आप कोशिश करें कि जो भी इस सूरह से हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, यहाँ पर कुल हुआ अल्लाहु अहद, अहद का मतलब होता है एक, सिर्फ अल्लाह के लिए ये वर्ड यूज होता है। यहाँ पर भी देखिए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अहद उस जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो अहद वर्ड है, यहाँ पर जो मनफी मानों में यूज हुआ है कि उस जैसा कोई नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों किसके लिए यूज हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। चलें, आप लोग क्विज के लिए रेडी हैं तो हम क्विज कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलें, तौहीद के अहम पहलू, जात में जात, हुकूक, सिफात या तौकत। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तौहीद का अहम पहलू क्या है? सभी लोग आंसर करें। अच्छा, तौहीद का मतलब क्या होता है? एक होना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जात में भी एक है, हुकूक में भी एक है, सिफात में भी एक है, ताकत में भी एक है। तो तौहीद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगी।
क्यों सी ऑप्शन इज क्यों करेक्ट होगा? सिर्फ सिर्फ अल्लाह सिफात में ही एक है, अल्लाह की जात जैसा भी कोई और जात नहीं है। हुकूक यानी अल्लाह ने जो अहकामात बनाए, जो हुकूक है, हुकूक अल्लाह यानी अल्लाह की ही इबादत की जाएगी, अल्लाह से ही दुआ की जाएगी, अल्लाह के आगे ही सजदा किया जाएगा। तो हुकूक में भी एक है, सिफात में भी एक है, और ताकत में भी एक है। अल्लाह की जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। चले आगे। अगर मैं शैतान की सुनता हूं तो उसका मतलब ये है कि मैं डैश शैतान की इबादत करता हूँ, शैतान से नफरत करता हूँ, शैतान के खिलाफ हूँ, या शैतान पर कंट्रोल रखता हूँ। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए सभी। यस वेरी गुड, शैतान की इबादत करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमद का मतलब डैश। अजमत से भरपूर, बुजुर्गी, बेनियाज, जिसकी तारीफ की जाए। असमद। विच वन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बेनियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लम यलिद के माने बताएं। वो नहीं बनाया, उसने पैदा नहीं किया, वो नहीं जनता है, उसने नहीं जना। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यलिद, यलिद क्या है? एक्टिव टेंस, एक्टिव जो है एक्टिव टेंस है, एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि उसने नहीं जना, यानी खुद। एक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर जो है करने वाले के बारे में वाज़ेह होता है कि लम यलिद, उसने नहीं जना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यस गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नमाज में सूरह इखलास पढ़ता हूँ क्योंकि। ए ऑप्शन ये छोटी सूरा है, ऑप्शन नंबर बी उसके अकीदा खालिस होगा, ये आसान सूरा है, एक तिहाई कुरान के बराबर है। विच वन इज करेक्ट? मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। आप सभी आंसर करें, नाजरीन, अरीशा एंड वन मोर अस्मा, आप भी आंसर करें। बी एंड डी। यस वेरी गुड, उसमें बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहद की दो माना है। अहद एक, कई, एक बराबर, एक कोई, एक हम सब। यहाँ पर देखिए, अहद के हमें दो माने होते हैं, या एक या कोई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफुवन का तर्जुमा होगा। एक से जायद जवाब का इंतखाब करें। कुफुवन का तर्जुमा, हमसर, एक, बराबर या कोई। हमसर, एक, बराबर या कोई। यस हमसर, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट हियर। कौन कौन से हो जाएगा? एक तो हमसर और एक बराबर, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। गुड। वलम यकुल, देखिए वलम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? वलम यकुन, यहाँ पर कितने हैं? अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो दो, पांच, तीन, छह, कितने हैं? टू, फाइव, थ्री और सिक्स। देखिए व प्लस लम प्लस यकुन, कितने हैं यहाँ पर? थ्री। यस गुड, कौन कौन से हैं थ्री? व प्लस लम प्लस यकुन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक सहाबी को डैश कुरान का हाफिज बना दिया, हर रकात में पढ़ने पर उभारा, जन्नत में दाखिल कर दिया, मुझे हदीस याद नहीं। ऑप्शन में वन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक सहाबी को कुरान का हाफिज बना दिया, हर रकात में पढ़ने पर उभारा, जन्नत में दाखिल कर दिया, मुझे हदीस याद नहीं।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गुड अरीशा। बी भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि हर रकात में क्या करते थे वो? सूरह इखलास पढ़ते थे। देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट है, तो जन्नत में भी दाखिल कर दिया। ठीक है, उस सूरह से मोहब्बत करने से क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या बताया कि अगर आप इससे मोहब्बत करते हैं तो आप जन्नत में दाखिल हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह आफ्टर 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट आवर ग्रामर पार्ट। वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल शेयर द स्क्रीन। Wait, I'm sharing grammar screen. Wait for a minute. ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर पार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आई होप कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं? रेज योर हैंड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसकी पीडीएफ जो है वो शेयर करनी होगी। सभी नोट्स बना रहे हैं? आई होप कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और रिवीजन के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए नोट्स हमेशा जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ग्रामर हमारा स्टार्ट करेंगे। इट्स द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर ग्रामर। हम रिवीजन करें, और जो है लेवल 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी ये आता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे। देखिए, हुआ, वो। ठीक है, ये जो है मेल के लिए यूज होता है। अगर हमें कोई चीज के बारे में बताना है कि वो लड़का है, तो हम यूज करेंगे हुआ। ठीक है, हुआ इज इन इंग्लिश वी से ही और शी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हुआ हो जाएगा वो हो जाएगा ही, हुम, वो सब, अंता, यू, अना, मी, अंतुम, यू ऑल, नहनु, वी। इंग्लिश में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। हुआ ही, whom they all, anta you, ana I, अंतुम you all, नहनु we। और उर्दू में देख लेते हैं। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ये चार्ट आपको नोट करना है, और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इसके जो है हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक चीज और लिख लीजिए, मन का मतलब होता है हु। तो मन हुआ, हु आर यू, बट इट जस्ट फॉर मेल। अगर हमें किसी मेल से पूछना है कि आप कौन है, तब हम लिखेंगे मन हुआ, और उसका आंसर हो जाएगा हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है। अब यहाँ पर देखिए, एक जगह यूज हो रहा है मुस्लिम, और दूसरी जगह यूज हो रहा है मुस्लिमूना। तो जब हम सिंगुलर, जैसे हमारा इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल, तो जब हम सिंगुलर यूज करेंगे तो मुस्लिम, और जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल दो तरीके से बनता है। एक हो गया मुस्लिमूना, एक हो गया मुस्लिमीना। तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। कई बार हम मुस्लिमीना यूज करेंगे, और कई बार हम मुस्लिमूना यूज करेंगे, और ये चीज जो है आपको आगे समझ आएगी कि कब कौन सा वाला यूज होगा। अब ये इतना याद रखें कि जो है एक किसी भी सिंगुलर की जमा बनाने के लिए उसके आगे हम लगाते हैं ऊना और ईना। ऊना एंड ईना। तो यहाँ देखिए, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, वो कौन है? वो मुस्लिम है। मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है। मन अंता, अंता का मतलब होता है यू, यानी कि आप। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, यानी कि सेकंड पर्सन से मुझे जब क्वेश्चन करना होगा, तो मैं यूज करूंगी अंता। ठीक है, तो मन अंता, अना मुस्लिम, आप कौन है? तो आपको जवाब देना है अना। अना इज यूज फॉर आई एम मुस्लिम। तो अना यूज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। हुआ हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, हुम हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल, अंता हो गया सेकंड पर्सन जो है सिंगुलर, और अंतुम हो गया सेकंड पर्सन प्लूरल। इज इट क्लियर?
उसके बाद देखिए अना मुस्लिम, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी हु आर यू, देन यू आंसर कि आई एम मुस्लिम, तो अना मुस्लिम। मन अंतुम, दैट मीन्स आप सब कौन है, यानी यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है सेकंड पर्सन प्लूरल। अंता को हमने चेंज कर दिया अंतुम, तो मन अंतुम आप सब कौन है, नहनु मुस्लिमूना हम सब मुसलमान हैं। जब यहाँ पर हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे तो मुस्लिम की जमा यूज करेंगे, मुस्लिमूना जमा यूज, जमा हम कहते हैं प्लूरल को। ठीक है, तो वाहिद और जमा, यानी वाहिद हो गया सिंगुलर, जमा हो गया इसका प्लूरल। तो अना मतलब मैं, नह मतलब हम। तो ये चार्ट आप लोग लिख लीजिए। इससे आपको क्या करना होगा कि ये जो सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। उससे क्या होगा, आगे जितने भी हम ग्रामर सीखेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला चार्ट पढ़ेंगे, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। वह मतलब होता है और, जैसे कि अभी हमने सुने क्लास में पढ़ा, वलम यलिद, लम यलिद वलम यूलद। तो यहाँ पर देखिए वलम, व प्लस लम, व का मतलब हमने क्या ट्रांसलेट किया था, और लम का मतलब नहीं। तो वाव का मतलब, व का मतलब होता है और, फा का मतलब होता है पस। इंग्लिश में हम फा को बोलेंगे सो, एस ओ सो। वाव को बोलेंगे और, एंड, ठीक है, और हमजा फतहा आ, इसको बोलेंगे क्या। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं डू यू ईट समथिंग, तो ये क्या, क्या के लिए यूज होता है। तो ये चीज तीनों भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे जो है हम बाकी नेक्स्ट क्लास में ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो मैंने ग्रामर पढ़ाई है, जो है किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स है वो, उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इंशाल्लाह आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी क्विज के थ्रू, तो आपको वो समझ में आ जाएगा आसानी से। आरिशा आपको कुछ पूछना है। अस्मा आप जो है अपना नेम रीनेम कीजिए, अस्मा ताज। आप अस्मा ताज ही है या फिर कोई और। अस्मा म्यूट योर माइक। अस्मा ताज ही है आप, आई होप। अच्छा अरीशा, आपको क्लियर है ग्रामर वाला पार्ट जो हमने देखा। आवाज आ रही है, सबको क्लियर है। आगे पढ़ना है ग्रामर या फिर हम यही एंड करें। अनम्यूट नहीं हो रहा है, अच्छा। अच्छा अब कीजिए। सभी को क्लियर है ग्रामर जो आज पढ़ा है हमने। मैम उसको रिपीट कर दीजिए जो आपने 4 क्वेश्चंस दिए थे। ओके, इंशाल्लाह वेट करें। मैं उसको नोट कर रही हूँ ना तो मिस हो गया। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर, अच्छा आप अपना माइक अनम्यूट करें, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, देन आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। कीजिए। मन हुआ, वो कौन है। हम्म। हुआ यस। मुस्लिम, वो मुस्लिम है। हम्म। अ, मन हुम, वो सब कौन है। हुम यस। मुस्लिमून, वो सब मुस्लिम हैं। मुस्लिमूना, मुस्लिमून भी बोल सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे। मन अंत, मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। तुम हम्म। कौन हो। मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, तो अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है या फिर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा मन अंता, तो आपको उसका आंसर करना है अना मुस्लिम, अना जो भी, अना तालिबुन, अना अरीशा, जो भी, ठीक है, अना हम लगा के उसमें आंसर करेंगे। चलिए आगे बताएं। मन अंतुम। डिफरेंस क्या है। यस। मैम मन हुआ एंड मन अंत में डिफरेंस क्या होगा फिर। मन अंत और मन हुआ, अच्छा मन हुआ में ये डिफरेंस है कि हम किसी सिंगुलर पर्सन या थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो कौन है, तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। और मन अंता में जो हमारे सामने खड़ा है, यानी सेकेंड पर्सन।
आप कौन है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूंगी तो ये क्या हो गया, अंतर यूज करेंगे। लेकिन जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, गायब, जो हमारे बीच में से गायब है, तो उसको हम यूज करेंगे मन हुआ, कि वो कौन है। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का यहाँ पर डिफरेंस है। मन अंतुम, तुम कौन हो। तुम नहनु सब, ठीक है। मुस्लिमूना, यहाँ पर देखिए तुम अंत में सब। हो गया कि सिंगल पर्सन से पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने अगर कोई ग्रुप खड़ा है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, फिर हमें पूछना है कि आप सब कौन है, तो हम यहाँ यूज करेंगे मन अंतुम, और फिर वो बोलेंगे नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अगर सिंगुलर होगा तो मैं, सिर्फ हम सिंगल बोलेंगे, मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो वहां पर होता है नहनु, यानी वी आर मुस्लिम्स, ठीक है, वी आर मुस्लिम। ओके, चलिए तो आगे जो है हम, ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिए, वाह, हुआ, फा और आ, ये आपके आगे जो है यूज होगा। देखिए इसको इस तरह करेंगे, हमने हुआ का मतलब देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए वह हुआ, तो वह प्लस हुआ, तो क्या, ट्राई कीजिए इसको, क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए, वह प्लस हुआ, वह प्लस हुम, उससे बनता है वह हुम। नाजरीन आप भी ट्राई कीजिए, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है। यस, और वो एक मर्द, ठीक है। अगर हम ज्यादा इसको क्लैरिफाई करें तो वो एक मर्द, अच्छा, वहुम, और वो सब। यस, गुड, माशाल्लाह। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो भी हमने अभी टेबल पढ़ा, उस टेबल के आगे वह लगाना है, वह हुआ, वह हुम, वह अंता, वह अना, वह अंतुम, वह नाहनु। इससे क्या होगा, एक और चीज एडिशनल ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगा और। वह का चार्ट हम बनाएंगे तो वह के चार्ट में क्या करेंगे, जो हमने अभी चार्ट सीखा है उसके आगे लगा देंगे वह। उससे ट्रांसलेशन में क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ ऐड हो जाएगा और। वह वह हुआ, और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप, इज इट क्लियर नाउ? Okay, Jazakallah khair. Now we will end over here, inshallah. Any doubts, any queries, then you can ask. समझ आ रहा है सभी को जो हम पढ़ रहे हैं? और कोशिश कीजिए कि 8:30 पर क्लास होती है, ऑल्टरनेट डेज पर होती है, तो आप लोग 8:30 पर ही क्लास में आए, ठीक है। अगर ज्यादा आप लोग लेट आएंगे देन आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 8:30 के बाद हम 2 मिनट वेट करेंगे, 8:32 पर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 8:30 पर होता है क्या टाइमिंग? अच्छा, हाँ तो आप क्लास के बाद उसको पढ़ लीजिएगा, हमारी क्लास 9 बजे एंड हो जाती है, देन यू कैन प्ले। एक्चुअली क्यों है, उसमें मेरा टाइम का भी इशू है ना, उसके अलावा मैं ज्यादा लेट क्लास नहीं रख सकती है, मेरी और भी क्लासेस होती है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा फिद दारीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके नाज़रीन, चले, नाउ विल कंटिन्यू ऑन सैटरडे। नेक्स्ट क्लास हमारी वो है सैटरडे को होगी, ठीक है। सभी लोगों को ज्वाइन, नहीं, ओ सॉरी, कल होगी हमारी क्लास, फ्राइडे को होगी, क्योंकि जो आज हमारी क्लास थी वो पोस्टपोन क्लास थी, राइट। इसीलिए आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल है। ओके, इज इट क्लियर? कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ये जो भी जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें, ताकि नोट्स बनाए प्रॉपर। उससे क्या होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे अभी अगर आपको वो चार्ट याद होगा तभी आप उसके आगे वाह लगा पाएंगे, फा लगा पाएंगे। इसी तरह हम और चार्ट ऐड करते जाएंगे, पहले वाह लगाएंगे, फिर उसके बाद और भी आगे जो पढ़ेंगे उसी तरह जो है इस चार्ट्स के थ्रू हम ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, नाउ विल एंड।